नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय न्यूज में। नजर डालते खबर की और आपको बता दें, बरेली की निवासी और आला हजरत परिवार की बहू निदा खान ने आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा के कारण कई मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं और उनका संगठन तालिबानी अंदाज में काम करता है। निदा खान ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया और फोन कॉल के जरिए धमकियां मिल रही है, जिससे वह भयभीत है। घर से निकलते वक्त उन्हें डर लगता है, लेकिन अदालती कामकाज के कारण उन्हें बाहर जाना पड़ता है। निदा खान मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सक्रिय समर्थक है और कई विवादों में भी रही है। अस्सलामुअलैकुम, मैं निदा खान बरेली से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी शादी दरगाह आला हज़रत में हुई थी और शादी के कुछ टाइम बाद ही हमारे एक डिस्प्यूट हो गए थे काफ़ी सारे, जिसकी वजह से हमारे केसेस कोर्ट में हैं। लेकिन बात करें कि इन 10 सालों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बदल गया और बहुत सारे लाइफ थ्रेट आए। लाइफ थ्रेट के साथ लोगों ने मेरे ऊपर अटैक भी करे, सब कुछ हुआ इस 10 सालों में। लेकिन बीते दिनों की बात करें, जब से 26 सितंबर का मामला हुआ है तौकीर मियां को अरेस्ट करने का, तो उससे मैं बहुत कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन ड्यू टू कंडीशन और सिचुएशन की बात करें, बहुत सेंसिटिव मामला था और कहने से मैं भी थोड़ा हिचक रही थी। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो नहीं हिचकते हैं किसी को भी कुछ कहने से और ना ही कभी डरते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से मुझे कॉल्स रिसीव हो रही हैं उसके बाद से, जिसमें वो खुलेआम लाइफ थ्रेट्स देते हैं। इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, शायद नो कॉलर आईडी जो दिख रहा है इसमें नंबर डिस्प्ले नहीं होते, ठीक है। इस तरह की कॉल्स मुझे रिसीव हो ही रही है, ठीक है। और जब उनका दिल नहीं भर रहा है कॉल्स से बात करने के लिए, तो वो मेरे ही सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरह की गाली गलौज करते हुए नजर आएंगे। तो अब जो हालात मेरे साथ हो गए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए। देखा जाए, मैं घर से बाहर निकलूंगी, घर से वापस आऊंगी कहीं से, तो कोई ना कोई आएगा, पहले सीधे जाएगा, फिर देखेगा कि मैं जा रही, फिर वापस घूम कर आएगा, फिर कुछ कह के चला जाएगा, कोई धमकी दे के चला जाएगा, कोई कुछ कह के। मतलब मुझे लगता है कि एक फीमेल सिक्योरिटी नाम की चीज़ मैं मिस करने लगी हूँ यहाँ रहने के बाद, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन 10 सालों में जो मैंने सफरिंग ली है, उसके बाद भी ये हालात है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे क्या हम इन लोग की गालियाँ सुनने के लिए बैठे हुए हैं? अगर हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म है तो हम वहाँ बात रखते हैं, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी उठ के आके हमें कोई गाली देगा, या अगर फ़ोन यूज़ करते तो इसका ये मतलब नहीं कोई हमें फ़ोन करके हमें धमकी देगा, या अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी लाइफ हर टाइम इनसिक्योर रहे लोगों से जो उनके मुरीद हैं। बात रही तौकीर मियां की, तो उन्होंने जो करा उसकी उनको बिल्कुल सही उनके साथ हुआ है। वो जेल में बैठे हैं, उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान सफ़र कर गए, जाने अनजाने। उन्होंने जो ब्रेन वॉश करा लोगों का, जो कि बहुत ही बेइंतहा गलत चीज़ उन्होंने करी है। और रही उनकी फैमिली की बात, जैसे कि हम जानते हैं कि अरसलान मेरा ब्रदर इन लॉ था पहले, उसके एक काजिम करके नहीं, उवैस करके एक लड़का है जो उसके साथ रहता है और उसका नाम भी एफआईआर में है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग और माफिया थिंकिंग हम कह सकते हैं, या तालिबानी थिंकिंग, कि उनके साथ जो लोग रह रहे हैं वो तक दंगे में इन्वॉल्व हैं। अगर हम और पुरानी बात करेंगे तो कमलेश तिवारी करके एक पहले हत्याकांड हुआ था, उसमें भी दरगाह का एक मौलाना साहब थे, वो इन्वॉल्व पाए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई, बट ऑन डाउटफुल बेसिस उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। तो अगर ऐसे बहुत सारे मैं कह सकती हूँ कि इंसिडेंट हैं जो दरगाह के नाम पे रिलेटेड रहे हैं। तो मैं एंड करना चाहूँगी इस वीडियो को यहीं पे कि जिस तरीके से इस टाइम माहौल चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। और मुझे लगता है मेरे लिए तो ख़ास तौर से कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे भी जहाँ भी जा रही हूँ, आई एम फीलिंग वेरी इनसिक्योर, अनसेफ। और मेरा कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और आए दिन कुछ ना कुछ रहता है। मेरे हस्बैंड के वारंट्स भी निकल रहे हैं, लेकिन एज़ यूजुअल पुलिस विल नॉट टेक एनी एक्शन, और मैं इतनी होप भी नहीं करती हूँ। बट हाँ, मैं इस वीडियो के थ्रू आई वांट टू रिपोर्ट ऑल दिस इंसिडेंट्स, कि कल को कुछ होता है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। और अभी तक जो रहा है सबको पता है कि इन लोगों ने क्या नहीं करा है और क्या नहीं करने की कोशिश की है, अगर हम पीछे देखा जाए। और तौकीर मियां के मामले तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहे हैं। जैसे उनकी पहली वाइफ पाकिस्तानी थी, उन्हें ट्रिपल तलाक दे के उनको निकाल दिया, वो वापस चली गई, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो अगर हम फैमिली के ऊपर जाएंगे तो उनके बारे में बहुत सारा कुछ है जो मैं नहीं कहना चाहूँगी ऑनलाइन इस टाइम। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि पुलिस शुड लुक आफ्टर ऑल दिस,
कि ये कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है। आई वांट टू नो कि इन लोगों को ट्रेस आउट करना चाहिए जो बिना मतलब कि किसी को भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आके थ्रेट दे रहे हैं, कॉल करके थ्रेट दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब है।